आपकी पत्नी से बातचीत की, उनका यही कहना था 23 साल जो पहली पत्नी थी शमशेर सिंह नैन की, उसको अब तलाक दे दिया। कोई आए 9.5 साल आए वो सैर करके चला जाए, कोई 4 महीने के लिए आने के लिए सोचे सैर करने के लिए, पर अब सैर नहीं करने देंगे, हम हरा के भेजेंगे। अगर आपके पास 9.5 साल के अंदर अगर 6 लोकसभा सीटों पर अगर आपको कैंडिडेट भी बाहर से लेकर आने पड़ गए तो छोड़ छाड़ के तामझाम अपने घर बैठ जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, भाजपा में बगावत हो चुकी है और ये भाजपा में जो बगावत हुई है उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ भाजपा में 23 साल तक रहने वाले एक नेता ने अब उनके खिलाफ नामांकन भर दिया है। और एक बड़ा मुद्दा था बाहरी और जो बाहर से आए और लोकल का। शमशेर सिंह नैन हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 23 साल तक आप भाजपा में रहे, तो क्या हुआ एकदम से जो आपने जो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ? देखिए, करनाल कोई सैर सपाटे की जगह नहीं। कोई आए 9.5 साल आए वो सैर करके चला जाए, कोई 4 महीने के लिए आने के लिए सोचे सैर करने के लिए, पर अब सैर नहीं करने देंगे, हम हरा के भेजेंगे। 50,000 वोटों से आपका छोटा भाई हराएगा और करनाल की 36 बिरादरी छोटे भाई के साथ है। और बिल्कुल किस प्रकार से जब हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली थी, 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा था हरियाणा प्रदेश पर। आपको भी, मीडिया को भी पता है, मीडिया भी इस बारे में मुखाफित है। और आज के समय 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। युवा सड़कों पर है। नौकरियों की मांग जो करते हैं उनको लठ मारे जाते हैं। अन्नदाता जो हमें अन्न इतनी मेहनत में, इतनी गर्मी में, तो रजत जी लामणी करना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। जो करता है उसी को पता होता है। जो करता है उसको पता है। परंतु अगर उस लामणी करने वाले के रास्ते में भी अगर आप कांटे बिछा दोगे, कीले बिछा दोगे, वो बेचारा काम कैसे करेगा? अपनी मांग को रखना। बिल्कुल बिल्कुल। नैन साहब, एक बड़ा सवाल लोग उठा रहे हैं और उनके जहन में भी है, मतलब 9.5 साल लग गए जो आत्मा परिवर्तित होने में नैन साहब की। देखिए जी, मैंने आज तक गलत का विरोध किया है। कहीं पर भी, अकेले कमरे में भी हो, कहीं पर भी हो, मैंने कहा है जी ये गलत है तो गलत है। गलत का विरोध करना चाहिए। गलत का विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु सैर सपाटे के लिए आप आओ और करनाल की जनता की सवारी लेकर चले जाने की सोचते हो आप। आपके पास लोकसभा चुनाव में रूलिंग गवर्नमेंट को 9.5 साल हो गए हैं। अगर आपके पास 9.5 साल के अंदर अगर 6 लोकसभा सीटों पर अगर आपको कैंडिडेट भी बाहर से लेकर आने पड़ गए तो छोड़ छाड़ के तामझाम अपने घर बैठ जाना चाहिए। नैन साहब, आप 23 साल से भाजपा में थे, क्या लगता है क्यों लोकल को टिकट नहीं दिया जाता? जो लोकल नेता हैं वो लगातार यहाँ पर मेहनत करते हैं और बाद में जब चुनाव का वक्त आता है बाहर से उम्मीदवार उतार दिया जाता है लाकर। कारण क्या है? भाजपा में आप इतने साल तक रहे, कुछ तो पता होगा आपको अंदर की बात। महफूज हैं सभी बादशाह, वज़ीर और शहजादे। महफूज हैं सभी बादशाह, वज़ीर और शहजादे। जो बेगर हैं तूफ़ान में वो महज प्यादों को बेगर ही रखेंगे। अब दूसरी पार्टी से भी जो उम्मीदवार आए हैं वो बाहर से, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जिस पैराशूट के माध्यम से आते हैं ना, उसी पैराशूट पे बिठाकर उनको उनके घर पे भेज देना चाहिए। गलती तो कहीं ना कहीं मानते हैं आप जनता की है, जो बाहरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वोट दे देते हैं। देखिए जी, जनता सर्वोपरि है और लोगों को रोज़गार देना चाहिए, काम देना चाहिए, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। बेरोज़गारी, भूखमरी का इतना बुरा हाल हुआ है। आपको काम देना चाहिए। युवा नौजवान सड़कों पर है, सरकारी नौकरी मांगने के लिए चले जाते हो आप। लठ खाने थोड़ी जाते हो आप, नौकरी मांगने जाते हो। सर, एक और बड़ी बात, 9.5 साल में जो काम हुआ है, लगता है करनाल के लिए कुछ किया है थोड़ा बहुत? मैं ये कहूँगा कि करनाल के लिए माइनस में भी नहीं किया है। जो करनाल के अंदर कर सकते थे उस प्रकार से तो कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है। करनाल तो एक
शुरू से ही बिल्कुल अच्छे सोफिस्टिकेटेड बहुत अच्छा सिस्टम रहा है। और करनाल में तो इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी, इंडस्ट्री हब बनाना चाहिए था। करनाल में तो पता नहीं क्या कर सकते थे, परंतु करनाल के अंदर कोई विकास कार्य नहीं किसी भी प्रकार से। बड़ी बात, अभी आपने बोला माइनस में भी कुछ नहीं किया, मतलब मुख्यमंत्री रहते नहीं किया। अब जैसे एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। देखिए जी, काम करने चाहिए जनता को। अगर मेरी सबसे अपील है, मैं कम से कम भी 50,000 वोटों से ज़्यादा हरा कर भेजूँगा। और अगर करनाल की जनता अपने लोकल भाई को 24 घंटे जब मिलना चाहे, भाई 24 घंटे तैयार हैं। उनकी कोई समस्या है उसको सुलझाने के लिए 24 घंटे तैयार है। दर्द जो होता है वो अपने को पता होता है कि करनाल शहर के अंदर क्या स्थिति है, बेगाने को दर्द का नहीं पता होता है, वो तो सैर सपाटे के लिए आते हैं। चलिए आखिरी सवाल पूछता हूँ। मैंने आपकी पत्नी से बातचीत की, उनका यही कहना था 23 साल जो पहली पत्नी थी शमशेर सिंह नैन की, उसको अब तलाक दे दिया। और भाजपा पहली पत्नी थी, उसको तलाक दे दिया आपने। देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा, युद्ध नहीं है जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। हरा के दम लेंगे और नायब जी को हरा के उनके घर पे भेज देंगे। भाई बड़ी बात बोल दी है, हरा कर दम लेंगे। शमशेर सिंह नैन का कहना है ये कोई सैर सपाटे की जगह नहीं है। और शमशेर सिंह नैन की पत्नी का भी साफ तौर से कहना था 23 साल तक भाजपा उनकी पहली पत्नी रही और अब उसको तलाक दे दिया शमशेर सिंह नैन ने। अपने आप में बड़ी बात थी। और आप सभी से अपील करूंगा, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट कर अपनी राय भी देनी है। धन्यवाद।